मतलब मुझे लगा मे बी ये प्रोमो है, ये कुछ भी बोल रहे हैं। हम भी उल्टी हरकतें कर सकते हैं। सलमान सर को ये चीज़ गलत नहीं लगी थी बट रुबीना को ये 100% गलत लग रही थी। आपको रुबीना अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बात है, उसको मोटिवेट करते रहिए। हाय ज्योतिका। हाय! ओके, पहले तो ये बताइए आप कितने एक्साइटेड हो बिग बॉस घर में घुसने से पहले? हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मम्मी-पापा तो छोड़ो, साथ में दादी भी होते थे कि मैं जाऊँगी, मैं जाऊँगी। हम सब ऐसा-ऐसा करते रहते थे। आपने देखा है हुँ, कि राखी सावंत के साथ इनका बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप था, रुबीना और अभिनव का। हुँ, लेकिन हुँ। वो स्लोली हाँ बिगड़ गया बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। उनके बीच में बहुत घमासान युद्ध हो रहा है और रुबीना ने उन पे पानी फेंक दिया है। कैसे हैंडल करने अ, वाले ये सिचुएशन बेसिकली? अगर ये सामने ऐसा कुछ हो रहा होता, मैं फुल ऑन सपोर्ट करती उनको। क्योंकि जब लास्ट वीक ये सब कुछ हुआ था, तो सलमान सर को ये चीज़ गलत नहीं लगी थी बट रुबीना को ये 100% गलत लग रही थी, अभिनव को ये 100% गलत लग रही थी और जो चीज़ हमको गलत लग रही है, अब एक हद तक हम वर्बली बोलेंगे आपको कि गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, बट जब समझ में नहीं आ रहा है, तो तरीका बदलना पड़ेगा एंड दिस इज़ व्हाट एक्ज़ैक्टली रुबीना डिड। तो उन्होंने पानी फेंक दिया। ठीक है, जब उनको नहीं पसंद, उनको समझने की ज़रूरत है कि प्लीज़ मत कीजिए वरना हम भी उल्टी हरकतें कर सकते हैं। जब पहली बार आपने और आपने पेरेंट्स या अभिनव के पेरेंट्स ने पहली बार सुना कि रुबीना ने ये अर्लियर डेज के बारे में बात कर रही हूँ, आके हुँ, उनके हुँ। रिलेशनशिप के बारे में बताया, तो आप लोग का रिएक्शन क्या था? जब हमको ये बात मालूम चली ना, तो मतलब ऐसा था कि ये बोल क्या रहे हैं? मतलब मुझे लगा मे बी ये प्रोमो है, ये कुछ भी बोल रहे हैं। तो उसके बाद जब हमने ये एपिसोड देखा, उसके बाद ऑफ़ कोर्स थोड़े इमोशनल हो गए थे मम्मी भी और मैं भी। तो उस टाइम हम बात नहीं कर पाए कि क्या है, बट बाद में हमने पूछा मम्मी से कि ये क्या हो रहा है? तो मम्मी ने हमसे बताया कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि क्या बात है, ऐसा-वैसा। फिर मम्मी ने अप्पू जीजू के मम्मी-पापा से भी बात करी कि बच्चों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये वो सो जो भी उनकी बात हुई। बट इवेंचुअली जब हम देख रहे हैं गेम में कि सब ठीक हो रहा है, तो अब अच्छा लगता है देखकर। अंदर जाने के बाद ऐसा कोई चीज़ है जो आप अपने बहन को समझाना चाहते हैं कि वो गलत जा रही है? मुझे फ़िलहाल तो नहीं लगा वो गलत जा रहे हैं। अभी मुझे जो चीज़ गलत लगती है वो क्या है कि अब जैसे एली कहते हैं कि रुबीना तुम मेरी बहन हो। या तो आप कहो मत, अगर आप कह रहे हो तो उस चीज़ को दिखाओ। मेरा मतलब बहुत सिंपल है रूल्स कि मतलब अगर आपको जैसे अब रुबीना का है, वो कहती है कि ठीक है मेरी राहुल से नहीं बनती, तो सबको क्लियरली पता है नहीं बनती, वो दुश्मनी में भी लॉयल्टी दिखाएगी। तो वही चीज़ मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आप कुछ कह रहे हैं, तो प्लीज़ अपने ही शब्दों का मान रखिए, उस पे खरा उतरिए। और अभिनव को कुछ बोलना चाहते हो जो कहाँ वो गलत जा रहे हैं या नहीं करना चाहिए? वैसे तो अभिनव जीजू ने अब थोड़ा बोलना शुरू कर दिया है, बट मुझे लगता है उनको और बोलने की ज़रूरत है। लाइक फॉर इंस्टेंस जब देवोलीना ने वो चम्मच फेंका था या करछी कुछ फेंकी थी, वो उनको लग गई थी। उनको वो चीज़ पॉइंट आउट करनी चाहिए थी कि तुमने ऐसा क्यों किया? जब तक बोलते ही नहीं है, वो इंसान दिखता नहीं है ना, तब तक उसको कोई समझता नहीं है, ये मुझे लग रहा है। और एक चीज़ हमने देखा है कि जभी भी वीकेंड का वार होता है, हमेशा हाँ। उनको बोला जाता है कि वो गलत जा रहे, गलत जा रहे, गलत जा रहे। तो आपको क्या लगता है, क्या कभी-कभी ऐसा हो रहा है कि वीकेंड के वार पे होस्ट जो है वो गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं? स्पेसिफिकली अगर मैं पिछले वीकेंड के वार की बात करूँ, तो मुझे ये फ़ील हुआ उसको देख के कि सलमान सर ने शायद वो एपिसोड ठीक से नहीं देखा था क्योंकि जब ये सब कुछ हुआ, सलमान सर ने कहा कि ठीक है तुमको इसकी वज़ह से तुम दिख रहे हो टीवी पे, अगर राखी एंटरटेन कर रही है, तो उसके बाद ना राखी जी ने कुछ ऐसी लाइन कही कि मेरे अंदर की औरत जाग गई, मुझे चढ़ा, समथिंग वेरी स्टूपिड सा उन्होंने कुछ कहा ऐसा। तो सलमान सर खुद सुन के हैरान हो गए कि ये बोल क्या रही है। तब उनकी समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने राखी जी से कहा कि प्लीज़ स्टॉप इट, दिस इज़ रॉन्ग। तो आई गेस वो शायद वो थोड़ा गैप रह गया होगा और जिन्होंने उनको बताया होगा कि एपिसोड में क्या होगा, वो उनके एंड पे गलती रही होगी कि उन्होंने अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया होगा कि क्या-क्या हुआ है। पूरा इंटरनेट में रुबीना के फैन्स जिस तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हैं एज़ अ सिस्टर, यू सी दिस, तो कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? इनफैक्ट आई जॉइन्ड ट्विटर फॉर रुबीना ओनली। आज से पहले मेरा ट्विटर पे भी अकाउंट नहीं था और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह पे। तो
मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है, अभी वो बिग बॉस में गई है, वो एक खुशी थी, बट उसके बाद बाहर फैमिली मेंबर्स को भी कुछ करना होता है, वो मुझे फिर इवेंचुअली पता चला। फिर मैंने देखा कि अच्छा कुछ ना कुछ फीड्स में आ रहा है, अच्छा रुबीना के बारे में, इंस्टा पे इतना कुछ रुबीना के बारे में, रूबी दी को मतलब इतने ज़्यादा वोट्स मिल रहे हैं, इतना सपोर्ट। तो जैसे-जैसे मुझे वो पता चल रहा था ना, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि एक तो क्या था कि कोई पीआर नहीं था, तो हमको पता चल रहा था वो जेन्युइनली जो लोग उनको पसंद कर रहे हैं, वो लोग हैं। और उसको देख-देख के इतनी खुशी होती थी, और अब तो ख़ैर इतने ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो देख के तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब जो रुबीना के फैन्स हैं, मैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको रुबीना अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बात है, उसको मोटिवेट करते रहिए, बट किसी को डिमोटिवेट कभी मत, भी किसी के ऐसे फैन पेज पे जाके उस इंसान को बुरा-भला मत कहना, क्योंकि उस पे उसके फैमिली मेंबर्स पे क्या बीतती है वो हम जानते हैं। इसलिए आप लोगों से मैं ये चीज़ उम्मीद नहीं करती हूँ, बट कुछ लोगों के मतलब फैन्स है या पीआर है, वो क्या है मुझे समझ में नहीं आता। मतलब अगर सीधी-सी बात भी कहेगा उसके लिए भी इतना बहुत कुछ गलत-गलत कहने लगते हैं। ऑब्वियसली वो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। एंड इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मतलब मैंने कुछ कहा नहीं था, बट वही जो वगैरह करती हूँ, उसपे कमेंट्स आने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है यार, मैंने ना तो किसी को कुछ बोला ना किया, फिर भी मतलब लोगों की मानसिकता है कैसी। बट फिर मुझे क्या रियलाइज़ हुआ, ये वो लोग हैं जिनका कोई फेस नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। वो फेक अकाउंट से, फेक आईडीज़ है, उनको कोई टेंशन नहीं है अपनी इज़्ज़त-बेइज़्ज़ती की, बस ये है कि अपनी नफ़रत निकाल देनी है। अगर वो लोग इतने सच्चे हैं, आप लोग अपनी वीडियो बना के अपना चेहरा दिखाइए, बताइए कि हाँ, हम ये इंसान हैं। उनके पास हिम्मत तो है नहीं है, कावर्ड्स है, और मतलब बस कुछ भी बोल देना है। तो इसलिए इस उन लोगों को अब मैं इग्नोर ही करती हूँ, ठीक है, जिसको जो बोलना है बोले। अगर किसी में हिम्मत है तो मुँह पे आके बोलो और फिर जवाब भी लो। थैंक यू सो हुँ। मच, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। मोस्ट वेलकम।